बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल जो इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का काम ये नहीं होता कि कौन जीते कौन हारे। उसकी इतनी गैर जानबदारी होनी चाहिए कि उन्हें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए कि ए जीते बी या सी। अलबत्ता इलेक्शन जो हैं वो शफाफ और इंतहाई मुनसफाना होना चाहिए। इसलिए कि जो कहते हैं ना कि पार्लियामेंट बड़ा मुक़द्दस इदारा होता है, तो वो मुक़द्दस उसी सूरत में बनता है कि जब आवाम के मैंडेट जो है उसकी उस अमानत की हिफाजत की जाए। आप देखते हैं कि इस वक्त जो ज़मीनी इलेक्शन पाकिस्तान में हो रहा है वो इंतहाई नामुसाइद हालात में हो रहा है, और ये जो ज़मीनी इलेक्शन है ये पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन से भी ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर गया है। इसलिए नहीं कि कौन हुकूमत बनाता है, इसलिए कि अवाम में इतना शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है कि उनके मैंडेट को, कि उनके दिए हुए मैंडेट को किस तरह रौंदा गया है और किस तरह चेंज किया गया है। क्योंकि दुनिया की कोई कौम जो है वो ये गवारा नहीं करती कि उनके फ़ैसले कोई और करे। यहाँ पर लोगों को ये सोचना होगा, ख़ास कर इलेक्शन कमीशन को, कि उनकी जो जॉब है, जिसके वो मराद लेते हैं, जिसकी वो तनख्वाह लेते हैं, वो ये है कि मुनसफाना और शफाफ इलेक्शन कराना। इसलिए नहीं कि कौन कितना ताकतवर है, कौन आपको क्या कह रहा है, कौन धांधली कर रहा है, उसको रोकना आपका काम है। ना कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने कारकुनों से ये अपील कर रही है कि धांधली को रोकने के लिए आप मैदान अमल में निकलें। ये काम आपका है। आपकी ये गारंटी होनी चाहिए तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप को कि हमारी मौजूदगी में इंतहाई शफाफ इलेक्शन होंगे। आप कोई एक ऐसा जो है वो पैनल ऑफ एक्सपर्ट ही वो कायम करें कि जो इस बात पर नज़र रखे, जहाँ भी कोई उम्मीदवार, कोई पोलिंग एजेंट, कोई ऑफिसर्स, ख़ास कर जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर, कोई किसी किस्म की रद्दोबदल करने की कोशिश करें, तो राजा सिकंदर साहब आप चीफ इलेक्शन कमीशन हैं, सारा दाग आप पर लगेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी जॉब को समझें कि आपके ज़िम्मे एक ऐसा काम लगाया गया है जिसकी आप तनख्वाह लेते हैं, जिसकी एक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। अगर क्रेडिबिलिटी नहीं, तो अगर आपको अपना जो है वो मुस्तकबिल अजीज़ है, आपकी अहलिया की एक गुज़श्ता दिनों तकर्री भी हुई है, तो क्या आप नहीं समझते कि आम आवाम जो है, जो अपने वोट से ये फ़ैसला करती है कि उनको भी अपने आने वाली नस्लों का जो मफाद वो अजीज़ है। लिहाजा ये ना सोचें कि कौन जीता है, तहरीक-ए-इंसाफ जीते, नून लीग जीते, इम्पोर्टेड हुकूमत का कोई और बंदा जीते, या कोई और उम्मीदवार, इससे आपका सरोकार नहीं होना चाहिए। अलबत्ता वोट का तक़द्दुस कायम करने में सबसे ज़्यादा रोल जो होता है वो इलेक्शन कमीशन का होता है। इलेक्शन कमीशन ही है जो मुख्तलिफ़ जमातों को ज़ाब्ता अखलाक का पाबंद करता है। इलेक्शन कमीशन ही है कि जिसको इतने बड़े अख्तियारात दिए जाते हैं कि ताकि इस ज़ाब्ता अखलाक की कोई अगर खिलाफ वर्जी करे तो आप उसको सज़ा भी दें। चाहे जाके सियासी जमातियों के जो सरबराहान हैं वो आप पर इल्ज़ामात लगाएँ कि आप धांधली में शरीक हो रहे हैं, आप किसी की तरफदारी कर रहे हैं। ये तो किसी को सोचना भी नहीं चाहिए, और अगर किसी ने अगर सोचा है तो यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ पाई गई है। मैं ख़ुद ये समझता हूँ कि आपने जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 5 जो इजाफी सीटें थी उन पर नोटिफिकेशन ना करके तारीख़ में बहुत बड़ी धांधली की बुनियाद रखी है। इसलिए आप ये इलेक्शन कराएं तो साफ़ और शफाफ कराएं, वरना बड़ी ही मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप इज़्ज़त और वक़ार के साथ, अभी भी वक्त है, आप अपने ओहदे से अलहदा हो जाएं। अगर अलहदा नहीं होना चाहते तो कम से कम ये साबित करें और इलेक्शन कमीशन के दीगर अमले को भी पाबंद बनाएं कि हम किसी भी ताकतवर हल्के का, किसी भी सियासी शख्सियत का, किसी सियासी जमात का कोई मतलब दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपना इलेक्शन आज़ाद कराएंगे, अपने इदारे की क्रेडिबिलिटी कायम करें, क्योंकि ये एक ऐसा इदारा है जो हुकूमतें बनाने में मावन साबित होता है। तो चाहे जाके आप अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करें, उसको जायज़ इस्तेमाल करके
اپنی اور پاکستان کے وقار کی عزت بڑھائیں، اپنے وقار میں اضافہ کریں. اسی سے جو ہے وہ قومیں بڑھتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں برائی ہو، برائی کو جب اچھا کیا جائے تو لوگ برائی کو بھول جاتے ہیں. اس لیے راجہ سلطان سکندر صاحب، آپ بڑی ذمہ دار جو ہے وہ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ فوراً اپنے آپ کو تبدیلی لائیں اور الیکشن جو ہے وہ منصفانہ کرائیں. یہ 20 جو حلقے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخی الیکشن ہونے جا رہا ہے. اس سے یہ غرض نہیں ہے کہ پنجاب کی حکومت کون بنائے گا کون نہیں بنائے گا. آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے، کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. آپ کی ایک ہی ذمہ داری ہے کہ الیکشن ہر صورت میں منصفانہ ہوں. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.